Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मर्ज टेक यूजिंग कर्ड ऑपरेशंस हम देख रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर देखो मैं अलग सा प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, जिनको नहीं पता उनको बताना चाहती हूँ, मैं अलग सा प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ। इसके अंदर हम बेसिक से सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली मैं सबसे पहले इंस्टॉलेशन से लेके हर चीज़ बताती हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो उसी का कंटिन्यू पार्ट आज का भी होने वाला है। तो रिसेंट जो वीडियो था ना, उसके अंदर मैंने एक्सप्रेस जेस और मंगोडीबी कनेक्शन के साथ वो वीडियो निकाला था। उसके अंदर मैंने ऐड यूज़र और गेट यूज़र वाले एपीआई क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। सो आज उसी का कंटिन्यू यानी कि एडिट यूज़र और डिलीट यूज़र वाले एपीआई क्रिएट करने वाले, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो इसी के नीचे हम आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो क्रिएट करा था ना, उसका कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। आईडी वगैरह वो सारी चीज़ें, और आप हमारे पास एक फोल्डर भी है अपलोड इमेजेस का, जिसके अंदर हमारे जो भी हम इमेजेस ऐड करेंगे ना यूज़र को प्रोफाइल, वो हमें उस फोल्डर में ही डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो एक्सप्रेस जेस के अंदर ही वो फोल्डर क्रिएट करा है, ठीक है। ये कैसे क्या मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बोला है, तो इस वजह से आप वो वाला वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। उसके अंदर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन करी है, ठीक है। सो आज हम एडिट वाला देखने वाले हैं, ठीक है। सो ये पोस्टमैन के अंदर मैं यहाँ पे हिट करके वगैरह आपको पूरा पूरा दिखा चुकी हूँ, ठीक है। अब इसको क्लोज कर लेते हैं क्योंकि पोस्टमैन की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम जब एडिट वाला क्रिएट करेंगे तो एडिट का टेस्टिंग कर देंगे, ठीक है। सो सिंपली चलती हो, यहाँ पर आती हो और एडिट यूज़र बोल के क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन, ठीक है। सबसे पहले सो एक्सपोर्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। सो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करते हैं एडिट यूज़र, ठीक है। सो एज इट इज़ नाम रख रही हूँ, एडिट यूज़र इक्वल्स टू असिंक की यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पर भी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा, और सिंपल एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, फाइनली हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जैसे कि देखो हमारे पास दो वेरिएबल्स रहेंगे, ओके। रिक्वेस्ट एक तो हमारे पास आईडी से हमें एज अ आईडी हमें क्या से मिलेगी, परम्स, ओके। रिक्वेस्ट परम्स से यानी कि यूआरएल में हम आईडी पास करेंगे, तो ऑब्वियसली एज अ परम्स हम इसको एक्सेस करेंगे। तो कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट परम्स, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्ट जो भी वैल्यूज आपको एडिट करनी है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज एडिट करनी है, जैसे एफ नेम, एल नेम, इमेज, सारी चीज़ें, तो सभी को हम यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। मतलब उन सभी को हमें एज अ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिलेगी, ठीक है। सो यानी कि उन सभी को हम यूज़ करने वाले। तो क्या करते हो, ऐड यूज़र के अंदर ऑलरेडी मैंने ये सारी चीज़ें कॉल करी है, सिंपल उसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। फिर चुप कौन लिखते बैठेगा, इसलिए कर रही हूँ, ठीक है। ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो इसलिए एफ नेम डबल हो चुका है, हटा देते हैं। तो बाकी सब चीज़ें हमारी आ चुकी है, ये देखो परफेक्ट। तो चलो ठीक है, परफेक्टली ये सारी चीज़ें कैसे आएगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। तो जब भी हम इस एपीआई को हिट करेंगे, एक तो हमें दो चीज़ें पास करनी है, एक तो हमें परम्स में यानी कि यूआरएल में आईडी पास करनी है, और नीचे हमें एज अ बॉडी में हमें ये सारी चीज़ें पास करनी है, ठीक है। जो भी हमें अपडेट करना है इनमें से, ठीक है। अब देखो इफ कंडीशन में सबसे पहले क्या करते हैं, लाइक इफ नहीं, ट्राई और कैच यूज़ करना है हमें एक्चुअली, ठीक है। ट्राई और कैच वाला ब्लॉक ओपन कर लेते हैं फिर, ठीक है। तो सिंपली ट्राई कैच, कैचे के अंदर हमें एरर मिलता है, तो एरर का पहले सबसे पहले लिख देते हैं, ठीक है। सो एरर के अंदर कुछ नहीं, एज इट इज़ ही है ना, तो सिंपल ऊपर वाला ही कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। जो भी एरर आता है मैसेज प्रिंट करा दो हमें, ठीक है। और इसका स्टेटस भी हम 500 दे चुके हैं, सेम सभी में स्टेटस 500 ही चलेगा, ठीक है, जो भी एरर रहता है। सो उसके बाद यहाँ पे ट्राई के अंदर आते हैं। ट्राई के अंदर भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो कॉन्स्ट करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं यूज़र नेम से, ठीक है, कर दिया। और उसके बाद वेट यूज़ करेंगे क्योंकि असिंक यूज़ करा है। उसके बाद यूज़र को कॉल करते हैं जो हमने इंपोर्ट करा था ऊपर, ठीक है। यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी करेंगे, और हमारी आईडी जो पैरम से आ रही है वो आईडी हम यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। अब यूज़र के अंदर तो वैल्यू आ गई, यानी कि यूज़र अगर उसको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो क्या, नहीं मिलता है तो ई कंडीशन से हम चेक कर रहे हैं, और अगर नहीं मिलता है तो रिटर्न वहीं पे वहीं है, उसको एक एरर वाला मैसेज प्रिंट कर दो। जैसे कि मैं प्रिंट कर दूँ, एक तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जाएगा 404, और मैसेज जाएगा कि यूज़र नॉट फाउंड बोल के, ठीक है। यानी कि ऑब्वियसली एरर आएगा कि यूज़र वो है ही नहीं, तुम जो आईडी पास कर रहे हो वो आईडी से कोई यूज़र है ही नहीं बोल के हम लोग ऐसे मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल। अगर यूज़र फाउंड होता है यानी कि जो आईडी आप पास कर रहे हो वो अगर यूज़र होता है, तो क्या करो, अवेट यूज़ करके उसको फंक्शन दे दो, ठीक है। तो सिंपली यूज़र अगर फाइंड होता है तो हमें यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेट करनी है। तो सिंपल क्या क्या चीज़ें अपडेट करनी है उन सभी को यहाँ पे एक्सेस करते हैं, जैसे कि यूज़र डॉट एफ नेम,
तो यफ नेम इक्वल टू क्या चाहिए, एक तो ये वाला जो बॉडी से आ रहा है, ठीक है, यानी कि रिक्वेस्ट बॉडी से आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम यूज़र की वैल्यू जो भी है एज इट इज़ पास कर दो, यानी कि यूज़र डॉट यफ नेम। तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शनल टाइप रख रही हूँ मैं, ठीक है। या तो आपको डालना है तो अपडेट करना है तो करोगे, वैल्यू दोगे, नहीं दोगे तो अपडेट नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है एज इट इज़ ले लेगा। तो सिंपल है। एक तो रिक्वेस्ट पास करो, मतलब उनको वैसे भी हमने रिक्वायर नहीं करा है, याद है ना, सारे फील्ड हमारे फॉल्स है रिक्वायर। तो सिंपल मैं क्या कर रही हूँ, एक तो तुम रिक्वेस्ट जब भी आप बॉडी पास कर रहे हो, रिक्वेस्ट भेज रहे हो अपडेट के लिए, या तो तुम वैल्यूज भेज रहे हो या तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है उसी को एज इट इज़ पास कर रहे हो, सिंपल। तो मैंने वही यहाँ पर करा है, ठीक है। एक तो नई वैल्यू उसको मिलेगी, या तो जो एज इट इज़ है वो वैल्यू वो ले लेगा और एज इट इज़ अपडेट कर देगा, सिंपल। तो ऐसे में सभी को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ, ठीक है, मतलब कॉल कर लेती हूँ, सॉरी। तो सिंपल एड्रेस यूज़र डॉट एड्रेस भी ऐसे हो जाएगा। और ये जो पासवर्ड है ना, एक्चुअली मैंने ऊपर पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है, एक्चुअली गलती क्या होगी हमारी, ठीक है, पासवर्ड की स्पेलिंग देखो हमारी, पासवर्ड की स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, एक बार पासवर्ड की स्पेलिंग करेक्ट कर दो, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर भी देखो, ऐड जब मैं कर रही थी ना, पासवर्ड हमारा ऐड ही नहीं हुआ यार, ये देखो, मैं ध्यान ही नहीं दी थी कि पासवर्ड हमारा आया ही नहीं है बोल के। क्यों नहीं आया, वैसे तो पासवर्ड की स्पेलिंग ही गलत है, अभी देखा मैंने एडिट के टाइम, देखो कॉपी पेस्ट करते टाइम देखा। अभी यहाँ पे अगर मंगोडीबी में आके देखती हूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई पासवर्ड का फील्ड नहीं आया। अगर मैं एपीआई हिट कर रही हूँ तो एक बार देख लेती हूँ कि जब मैं लाइक हिट कर रही थी एपीआई ऐड वाला, यहाँ पे पासवर्ड डाला था क्या मैं, सो यहाँ पे देखो पासवर्ड यहाँ पे तो डाल रही हूँ मैं पासवर्ड, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट है, बस वहाँ पे एक्सेस हमारा पासवर्ड पर करेक्ट नहीं जा रहा है। तो इस एक के कारण हमारा पूरा पासवर्ड ही एक्सेस नहीं हुआ, इसीलिए वहाँ पे मुझे पासवर्ड हैश में भी कन्वर्ट करके नहीं आया। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करके डाला था और यहाँ पे हमने पासवर्ड, हमें यही नहीं हो रहा, ऐड ही नहीं हो रहा था। अरे यार ठीक है, कोई नहीं, उस पार्ट को जो रिसेंट वीडियो निकाला था उस पार्ट को मैं इस वीडियो में लाइक चेंज कर दूंगी, ठीक है। सो चलो ठीक है, सिटी का सिटी कर देते हैं, स्टेट का स्टेट, मतलब ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि एडिट वाला चुप रह जाएगा। सो यहाँ पर भी पिन कोड कॉल कर लेती हूँ, उसके बाद हम पासवर्ड करेंगे, डोंट वरी, ओके। पासवर्ड में सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी कुछ नहीं। एक बार स्पेलिंग से ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कि कोई होता है, वर्क होता है, नहीं होता है, ठीक है। सो डोंट वरी, ओके। ये हो गया हमारा, इसको अभी क्लोज कर लेती हूँ। अभी के लिए इसको क्या कर लेते हैं, छोड़ो, वैसे राउट नहीं कॉल कर रहा है तो कुछ नहीं होगा। अभी पासवर्ड यहाँ पे कॉल करा है मैंने, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट है, PSS है, वहाँ पे PSSS है, और यहाँ पे टाइप भी इसका नंबर है यार। यहाँ पे टाइप एक्चुअली इसका स्ट्रिंग होना चाहिए, ना कि नंबर होना चाहिए, इसलिए तो वो हुआ नहीं। मैंने वहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दूँ तो वो एक्सेस ही नहीं करा उसको, इसी वजह से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, आपको पता है। यहाँ पे रिफ्रेश कर लेती हूँ मैं। एक तो हमें ये पूरा डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, मंगोडीबी का जो भी है, ठीक है। एंड पासवर्ड का स्पेलिंग भी हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो ये देखो, यहाँ पे जब भी हिट करती हूँ तो पासवर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई नहीं। मुझे एक तो ये स्कीमा का जो है ना उसको फिर से रन करना पड़ेगा, तो बेटर क्या है, आपको ये डिलीट करना पड़ेगा आपका कलेक्शन। तो सिंपली यूज़र का डिलीट कर लेते हैं कलेक्शन, ठीक है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, पासवर्ड का स्पेलिंग चेंज करना है, ठीक है। तो कंट्रोलर के अंदर हमारा पासवर्ड स्पेलिंग मिस्टेक है ना, बस। तो ये देखो, यहाँ पर पासवर्ड करेक्ट है बेसिकली, ठीक है, जो हम लोग कलेक्शन क्रिएट करें वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पासवर्ड का गलत था, तो सिंपली पासवर्ड ऐड करती हूँ, ठीक है। सो PASSWORD, ठीक है, परफेक्ट। अभी पासवर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है, तो अब हम हिट करते हैं, ठीक है। फिर से मैंने हिट करा तो यहाँ पे फेल टू ऐड यूज़र आ गया। एक्चुअली यहाँ पे पासवर्ड भी तो करेक्ट डालना पड़ेगा, यहाँ पे भी तो कॉपी पेस्ट करा था मैंने, इसीलिए वो गलत गया था, ठीक है। अब पासवर्ड खुद से लिखती हूँ, ठीक है, स्पेलिंग अब करेक्ट है। अब देखो यूज़र एडेड, ठीक है।
एंड अब देखो परफेक्टली हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड हैश में कन्वर्ट होके आ भी गया। कितना परफेक्ट। ओके, तो बस स्पेलिंग का मिस्टेक था, बाकी सब एकदम परफेक्ट है। ठीक है, मतलब सिर्फ स्पेलिंग का था। आई नो कि मैं पिछली बार इतना ऑब्जर्व नहीं करा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमने उस चीज़ को कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पे एडिट के अंदर भी हमारा पासवर्ड गलत जा रहा था। एक्चुअली वो ऑटो करेक्ट आ रहा था ना, इसलिए मैंने एज इट इज़ पेस्ट कर रही थी यार जी। ठीक है, पासवर्ड खुद से ही लिखते। ठीक है, अब हमने परफेक्टली लिखा। ठीक है, पासवर्ड बोल के। चलो ठीक है, यहाँ पर भी चेंज कर लेती हूँ, पासवर्ड पासवर्ड। ठीक है, परफेक्ट। अब सभी जगह पे पासवर्ड करेक्ट स्पेलिंग आ चुका है। ठीक है, और एडिट का कर रही हूँ बेसिकली अभी। ऐड का तो हमारा प्रॉपर वर्किंग है अभी। ठीक है, सो सिंपली चलते फिर नीचे, एंड ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। ठीक है, यानी कि अगर एक तो तुम्हें एडिट में कैसा है, एक तो तुम दोगे वैल्यूज़, अगर नहीं दोगे तो डिफ़ॉल्ट में जो भी वैल्यूज़ है एज इट इज़ वो ले लेगा। अब बचा क्या है इसमें, अब बचा है हमारे पास फाइल का, यानी कि हमारे पास बचा है प्रोफाइल का। ठीक है, तो इसके लिए हम इफ कंडीशन यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि एज अ उसका टाइप फाइल रहने वाले तो अलग से रखेंगे ना, तो हमने इफ कंडीशन में चेक कर रहे हैं। ठीक है, उसको ऑप्शनल रखा है ना इसलिए। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल अगर होगा तो यूज़र डॉट प्रोफाइल वो अपडेट हो जाएगा। तो यूज़र डॉट प्रोफाइल कहाँ से आएगा, हमारे रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम से। ठीक है, यानी कि रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं ना, उसका फाइल नेम वो ले लेगा एंड यूज़र डॉट प्रोफाइल में वो ऐड करेगा। वो ऑप्शनल है हमारा। मैंने हर बार बोला कि इमेज एज ऑप्शनल है, यूज़र को डालना है तो डाले, नहीं डालना है तो छोड़ दे वो। ठीक है, तो इसीलिए उसको एज अ ऑप्शनल रखा है हमने। उसके बाद ये सारी चीज़ें उसको जैसे मिल जाएगी, फिर अवेट फंक्शन यूज़र डॉट सेव कर देंगे एंड रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस हम भेज देंगे 200। और यहाँ पे जेसन में एक तो तुम ये डेटा भेज दो, या तो कोई एरर, सॉरी एरर बोल रही हूँ, कोई मैसेज भेज दो। सो जेसन में मैं क्या करती हूँ, एक मैसेज भेज देती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने ऐड में भी मैसेज भेजा है, गेट में भी मैसेज भेजा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी मैसेज भेज देती हूँ कि यूज़र डेटा अपडेटेड। ठीक है, सिंपल। ठीक है, चलो ठीक है, परफेक्टली यहाँ पे ये आ गया। 200 स्टेटस के साथ डिस्प्ले हो जाएगा अगर हम कुछ करते हैं तो। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं और एक बार टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एडिट वाला। ठीक है, चलो। तो मंगो डीबी के अंदर हमारे पास एक ही डेटा है अभी के लिए। ठीक है, अभी टेस्टिंग का। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मिनिमाइज करते हैं। चलो ठीक है, अब हम रिफ्रेश करके इस आईडी से ही करना पड़ेगा। ठीक है, सो जो मंगो डीबी की आईडी है, तो सिंपली आईडी ले लिया मैंने। ठीक है, अब हमारा एक बार देख लेते हैं, लाइक राउट भी तो ऐड करना पड़ेगा। अरे यार, ठीक है कोई बात नहीं, राउट ऐड करेंगे फिर टेस्टिंग करेंगे ना। चलो ठीक है, अब सिंपली एडिट यूज़र को मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब एडिट यूज़र पर आ गई। अब यहाँ पे राउट भी तो क्रिएट करना है हमें। सो सिंपल पोस्ट, गेट पोस्ट के बाद एडिट वाला भी कर लेते कॉल। ठीक है, सो सिंपल है, सेम लिखना है, राउटर डॉट हमारा पुट है। ठीक है, या तो पैच या तो पुट, बेसिकली पुट ऐड करो पहले। ठीक है, स्लैश एडिट यूज़र। ठीक है, एंड यहाँ पर एडिट यूज़र में एज अ आईडी हमें यूआरएल में पास करना है, तो स्लैश पोलन आईडी। ठीक है, पोलन आईडी देना है आपको, एंड यहाँ पे एडिट यूज़र वाला कॉल कर दो। एज अ यूआरएल में एक्सेस करना आईडी को तो ऐसे कर सकते हो, और इसके अंदर भी इमेज अपलोड का है तो ऑब्वियसली आपको एज इट इज़ ऊपर जो इमेज अपलोड का था एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दो, दैट्स इट। तो हमारे पास एडिट वाला भी एपीआई बन के रेडी हो गया। देखा कितनी इजीली। चलो टेस्ट करते हैं अब। ठीक है, सो सिंपली हमारा कंट्रोलर, मतलब हमारे सारे फंक्शन विंक्शन बन के रेडी हो चुके हैं। क्या करती हूँ, एक नया रिक्वेस्ट हिट करती हूँ, इसको कुछ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे बेसिकली। ठीक है, इसको एज इट इज़ रखती हूँ पोस्ट मेथडों के लिए। सो एक और रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ऐड रिक्वेस्ट एडिट के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लाइक एडिट इमेज बोल के, तो जैसे पोस्ट इमेज एडिट इमेज, तो हम इमेजेस विद कर रहे हैं ना यूज़र का डेटा, तो बस इसीलिए। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे मुझे लिखना है एडिट और स्लैश देके मुझे आईडी पास करनी है। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे पुट सिलेक्ट कर लेती हूँ इसका मेथड भी, और यहाँ से इस आईडी को कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, सिंपली इस आईडी को भी कॉपी करा, एज अ यूआरएल में हमने उसको भेज दिया। ठीक है, हेडर के अंदर आते हैं, वही सेम चीज़, कंटेंट टाइप रहेगा जेसन में, एप्लीकेशन ऑफ डेटा जेसन। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद बॉडी में आते हैं, यहाँ पे फॉर्म डेटा में सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें पास कर देंगे, जैसे आईडी। उसके बाद हम जो भी पास कर रहे हैं यहाँ से, जैसे यफ नेम, यल नेम, ऑब्वियसली आईडी नहीं चलेगी क्योंकि यफ नेम से स्टार्ट हो रहा है, तो यफ नेम सबसे पहले, उसके बाद यल नेम, ये सभी को। ठीक है, 1 बाय 1 मैं सभी को कॉल कर लेती हूँ बेसिकली। ठीक है,
तो लास्ट एक बचे प्रोफाइल, ठीक है। तो सिंपली प्रोफाइल को भी ऐड करते हैं और इसका टाइप जो है ना फाइल रहेगा, ठीक है। तो सिंपली एक फाइल सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं, जैसे कि समझो अभी ये 2 इमेजेस है ऐसे, तो एक नया इमेज ऐड करती हूँ ये वाला, ठीक है, जो लाइक कुछ सो डाला है पोनीटेल, ठीक है। कोई नहीं, अब वैल्यूज ऐड कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट तो हमारे पास कोई भी वैल्यू है एज इट इज, जैसे कि समझो मैं कुछ इनमें से कुछ ही ऐड करना चाहती हूँ, यानी कि कुछ ही एडिट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो जिनको ऐड नहीं करने। तो सिंपल जैसे मैं एफ नेम चाहती हूँ तो मैं ऐड करूँगी प्रीति, एल नेम चाहती हूँ कि मैं ऐड करूँगी एस एस, उसके बाद मैं चाहती हूँ कि लाइक फ़ोन नंबर ईमेल, आप फ़ोन नंबर ईमेल भी नहीं चाहते हो तो सिंपली अनचेक कर दो, ठीक है। मतलब उनको एज अ हम अपडेट के लिए भेज ही नहीं रहे, ठीक है। सो सिंपल पासवर्ड भी मैं नहीं चाहती हूँ, पासवर्ड चेंज कर लेते हैं, ठीक है, प्रीति कर लेती हूँ। नेम से एज इट इज़, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ये सारी चीज़ें मुझे पास ही नहीं करनी, यानी कि ये सारी चीज़ें मुझे अपडेट ही नहीं करनी है। हमने सिर्फ इतनी चीज़ें भेजी और अपडेट कर दी। ये देखो यूज़र डेटा अपडेटेड मैसेज आ गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल चलते हैं यहाँ पर, ये देखो श्रुति एस एस है और श्रुति का ईमेल है। अब देखो प्रीति एस एस और यहाँ पे प्रीति का नहीं, श्रुति का एज इट इज़ रखा है ईमेल, हमने चेंज नहीं करा ना। प्रोफाइल फ़ोटो चेंज हो गई होगी, ये देखो। तो इसे अपडेट के लिए भी करोगे यानी कि अपलोड हो जाएगा वो, तो ऑब्वियसली आपके फाइल में वो आके वहाँ पे सेट हो गया एंड वहाँ पे उसका इमेज यहाँ पे लग गया। सिंपल ना, कितना इजीली हमारा अपडेट हो गया, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना। परफेक्टली हमारा अपडेट वाला भी वर्किंग है अभी विथ इमेज, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कुछ, अभी जस्ट हमने इमेज अपडेट करके ही देखा, प्लस हमने नेम भी अपडेट करके देखा है, ठीक है। सो इसी तरह हमारे पास बचा क्या है अभी, डिलीट वाला, ठीक है। तो हम इसके नीचे ही आके डिलीट वाला भी कर देंगे, ठीक है। सो सिंपल डिलीट का भी फंक्शन बना लेते हैं इसी तरह, ठीक है। सिंपल है, आपको लिखना है डायरेक्ट एक्सपोर्ट और यहाँ पे आप एज इट इज कांस्ट करेंगे डिलीट यूजर, और ये भी असिंक कॉल हो जाएगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के साथ, और एक फंक्शन बना देंगे, ठीक है। एंड सेम इसी तरह इसको भी कॉल करेंगे, और इसको कोई रीडायरेक्ट पेज या कुछ नहीं चाहिए, इसको डायरेक्ट फंक्शन देना है आपको, जैसे हिट करोगे डिलीट कर देना है, दैट्स इट। तो सिंपल हम ट्राई और कैच यूज़ करेंगे इसके अंदर भी, पर असिंक यूज़ कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली ट्राई और कैच कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सो कैचे के अंदर अभी से एरर हैंडल कर लेते हैं। तो सेम एरर रहने वाला है, जैसे कि एरर डॉट मैसेज प्रिंट करना है तो ऊपर से ही कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सेम ही रहने वाला है ना कोड, इसीलिए, ठीक है। तो एडिट वाला ही जो मैंने ऐड करा था एज इट इज़ यहाँ पे कैचे के अंदर पेस्ट कर लूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर एरर होगा तो वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा मैसेज, उसका जो भी एरर रहेगा, ठीक है। अब ट्राई के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एज अ आईडी यूआरएल से एक्सेस करना है, यानी कि आईडी हमें मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट परम से, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे कॉन्स्ट करते हैं, आईडी एक्सेस करते हैं रिक्वेस्ट डॉट परम से, यानी कि यूआरएल में हम आईडी देंगे, तो उसी आईडी को तुम डिलीट करो ऐसा, ठीक है, जो भी हम यूआरएल में पास कर रहे हैं, सिंपल। तो देखो कॉन्स्ट करते एक यूज़र, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसके अंदर भी अवेट फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि असिंक यूज़ करा है, यूज़र को कॉल करते हैं, जो हमारे पास यूज़र का पूरा टेबल आ जाएगा। इसके अंदर डॉट फाइंड मेथड यूज़ करेंगे, तो डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ये वाला भी मेथड है, तो डायरेक्ट इसको कॉल कर रही हूँ मैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आईडी पास कर देंगे, सिंपल। अब इफ़ कंडीशन के अंदर सबसे पहले ये चेक करेंगे कि यूज़र फाउंड होता है या नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस पास कर देंगे 404 वाला, और मैसेज पास कर देंगे कि यूज़र नॉट फाउंड, यानी कि उस आईडी वाला यूज़र है ही नहीं। तो सिंपल आपको यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो जाएगी कि ऐसा यूज़र है ही नहीं आपके इसमें, अगर होता है तो डिलीट कर देगा, ठीक है, सिंपल। सो सिंपल यहाँ पे मैंने मैसेज डाल दिया, यानी कि एरर डाल दिया यूज़र नॉट फाउंड बोल के, ठीक है। अब रिटर्न यहाँ पर रिस्पॉन्स कर लेती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कुछ हमें डिस्प्ले करना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस देना है 200, एंड जेसन में हम मैसेज प्रिंट कर देंगे कि यूज़र डिलीटेड बोल के, ठीक है। या तो कुछ अपनी मर्जी से दे सकते हो, ठीक है, तो मैं सिंपल ऐसा लिख रही हूँ अभी के लिए, यूज़र डिलीटेड, दैट्स इट। तो सिंपली हमारे इतना सही कोड लिखना है इसका, ठीक है। अब एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसका भी राउट क्रिएट कर लेते हैं, फिर इसी की तरह राउट के अंदर आते हैं। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर देखो जो एडिट वाला था ना वैसे ही हमें क्रिएट करना है, ठीक है। राउटर डॉट यहाँ पे डिलीट, और सिंपल यहाँ पे भी यूआरएल में आईडी देना है, तो पहले तो स्लैश दे के यहाँ पर देंगे यूज़र और स्लैश देंगे आईडी, पोलन आईडी, दैट्स इट, और कॉमा दे के यहाँ पर उस
इसके बाद यहाँ पे फंक्शन को भी एक्सेस कर लेंगे, डिलीट यूज़र को, और यहाँ पे डिलीट यूज़र को पास कर देंगे। दैट्स इट। यहाँ पे इमेज का कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं, उसको पास करने की कोई ज़रूरत नहीं। सिंपल मुझे डिलीट करना है तो यूज़र लिखना है एंड पोलन देख के आईडी पास करनी है, दैट्स इट। लेकिन डिलीट वाला हमारे पास ये होना चाहिए, तो हमें पोस्टमैन में ही कॉल करना पड़ेगा। सिंपल एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेती हूँ, पोस्टमैन में हिट कर ले, ठीक है, और यहाँ पे डिलीट इमेज डालती हूँ, ठीक है। इसका नेम कुछ भी रखो, मैं ऐसा ही रख रही हूँ रैंडम। सो यहाँ पे यूआरएल के अंदर मैं क्या करती हूँ, यूज़र ही डाला है ना, ठीक है, /user और वहाँ पे /id देनी है, दैट्स इट। सो सिंपल आईडी को हटा देती हूँ एंड यहाँ पे डिलीट वाला सिलेक्ट कर लेती हूँ मेथड इसका, और यहाँ पे आईडी को कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। सो एक ये वाली आईडी, ठीक है, एज इट इज़ एक ही डेटा है ऑब्वियसली, तो उसी की आईडी मुझे देनी पड़ेगी। एंड चलते पोस्टमैन में, यहाँ पे आईडी पास कर लेती हूँ, दैट्स इट। अब यहाँ पर सेंड कर लेते रिक्वेस्ट। अब देखो यहाँ पे यूज़र डिलीटेड आ भी गया, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करते तो ये डिलीट भी हो गया। तो परफेक्टली हमारे पास एडिट और डिलीट वाला बन के रेडी भी हो गया। तो देखा कितना इजीली हमारे पास डिलीट वाला भी एपीआई बन के रेडी हो गया, और एडिट वाला भी। तो बेसिकली यहाँ पे जो दिक्कत थी वो ऐड वाले में थी, एक्चुअली वो मैं भूल गई थी। आई नो मैंने उधर ऑब्जर्व नहीं करा था पासवर्ड वाला, लेकिन इस वाले वीडियो में हमने उसको भी कवर कर लिया, ठीक है। उतना कुछ नहीं, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक था, ठीक है। आई होप आपको तो वो आया भी नहीं होगा एरर। मेरे केस में स्पेलिंग मिस्टेक था, आपके केस में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुआ होगा तो आपको पासवर्ड का भी आ गया होगा परफेक्टली, ठीक है। चलो ठीक है, तो परफेक्टली यहाँ पे सारी चीज़ें वर्किंग है अभी, ठीक है। सो हमारे चारों एपीआईज क्रिएट हो चुके हैं, ये वाले, जैसे कि ऐड यूज़र, गेट यूज़र, एडिट यूज़र, डिलीट यूज़र, ठीक है। परफेक्ट हमारे चारों एपीआईज यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, जो बेसिक एपीआईज है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ, एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।